नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी लखनऊ रामेश्वरम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भीषण आग की। लालू यादव को बेचारा कहने पर भड़की बीजेपी की बात करेंगे। सीएम नीतीश पर चिराग पासवान के साधे निशाने की। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर बोली डिंपल यादव की। प्रियंका कक्कड़ ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर साधे निशाने की। साथ ही जानेंगे AIM चीफ ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिए तीसरे मोर्चे के इशारे की। लैंडर विक्रम का मून टचडाउन पॉइंट हुआ। शिव शक्ति की बात करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दिए बड़े बयान की। और आखिर में बात होगी श्रीनगर में बेटे राहुल से मिलेंगी सोनिया गांधी की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। शनिवार तड़के मदुरै रेलवे स्टेशन पर लखनऊ रामेश्वरम एक्सप्रेस ट्रेन में एक कोच में भयानक आग लग गई। आग लगने का कारण कुछ यात्रियों का ट्रेन में कॉफी बनाना बताया जा रहा है। इस दौरान सिलेंडर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। Early morning by 5:30 there was a fire accident in a coach which was halted here at Madurai railway station. The pilgrims, they were traveling from Uttar Pradesh, and this coach was halted here by a train from Nagarcoil to Madurai, and it is supposed to halt here for 2 days. So some 55 passengers plus 8 helpers have been traveling, it seems. And today morning when they tried to make coffee for them, when they lighted the stove, there was a blast of the cylinder, it seems, and due to this there was a casualty, and others were rescued. Some 55 people were rescued, and as of now we have retrieved 9 bodies from inside the coach, and among them it is 5 male and 3 female, and 1 we could not identify the body, and remaining rescue operations going on. So when will complete the rescue operation? In another half an hour we will be able to complete it. Which hospital now? The bodies are sent to Rajaji Government Hospital, Madurai, and the injured, some 5 people reported, 2 reported breathlessness, and some 2 reported some body pain, and they are being treated at Railway Hospital, Madurai. Thank you. सीएम नीतीश कुमार के लालू प्रसाद यादव को बेचारा कहने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। सीएम नीतीश कुमार के लालू यादव प्रसाद को बेचारा कहने पर बीजेपी ने सीएम को निशाने पर लिया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का यह आरोप कि लालू यादव को परेशान किया जा रहा है। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, और कोई सत्ता का उपयोग या अपनी क्षमता का उपयोग अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार के जरिए अगर कोई कानून विरोध काम करता है, घोटाले होते हैं, या किसी भी विषय पर अगर कोई विषय आती है तो एजेंसियां उस पर जांच करती है, कार्रवाई करती है। भारत की वह सब एजेंसियां जिसके विषय में मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं या आरजेडी के लोग बताते हैं, वह स्वतंत्र इकाई है। तो क्या इस देश में कानून की व्यवस्था समाप्त हो जाए? क्या कानून विशेष लोगों के लिए अलग रहे और सामान्य जनता के लिए अलग हो? देश का कानून सबके लिए है, बराबर है, और कानून अपने हिसाब से जो दोषी है उस पर कार्रवाई करती है, जो निर्दोष है उस पर कार्रवाई नहीं करती है। यह कानून का विषय है, एजेंसियों का विषय है। लेकिन नीतीश कुमार जी का यह आरोप कि तंग किया जा रहा है, यह बिल्कुल ही गलत है। नीतीश जी अपने खुद उस बयान को याद करें, जदयू के लोग खुद उस बयान को याद करें, और जदयू के लोग जो लालू जी के खिलाफ कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़े उसको याद करें, और उस समय के बयान को पढ़े। कोर्ट में उन्होंने जो लालू जी के खिलाफ जो मुकदमे किए थे उसको पढ़े। ऐसे भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण के खिलाफ रहती ही है। हम तो लालू जी के उस
भ्रष्टाचार और उनके घोटालों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही है और आज भी हम अपने स्टैंड पे, भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पे काम है कि जो दोषी होगा उस पर कानून कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी मांग भी करती है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की नीयत भी रखती है। लेकिन वैसे लोग जो कभी कहते हैं कि इनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज कोई नहीं है और फिर कहे कि बेचारा है, तो यह तो नहीं चलेगा। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये बेचारा शब्द क्या होता है। वह यानी कि लालू यादव हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। लालू यादव ने कईयों को आवाज देने का काम किया है। आप यानी कि नीतीश कुमार खुद को इतना बड़ा समझने लगे हैं कि उन्हें बेचारा कह रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का। पहली बात तो बेचारा शब्द क्या होता है भाई। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, सही कम ज्यादा डिबेटेबल, बट कईयों को उन्होंने आवाज देने का लालू जी ने काम किया है। ऐसे में आप अपने आप को इतना बड़ा समझने लग गए कि आप उनको तक बेचारा आप बोल रहे हैं। ये भाषा और भाषा के पीछे की जो सोच है, ये सोच गलत है मुख्यमंत्री जी की। किसी को इस तरीके से आप लाचार बेबस दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सोच गलत है। पहली बात तो मेरी आपत्ति है इस बेचारा शब्द पे। दूसरी बात, ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। बचाने फंसाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली का हिस्सा रहा और ये हम लोगों ने देखा भी है भैया। गाहे बगाहे कई बार कानून में फेरबदल करना, जब जरूरत ना हो तो उन लोगों को फंसा देना और जब उनकी जरूरत हो तो उन लोगों को बचा लेना, ये काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी तक करते आए हैं। और इसीलिए जब कोई दूसरा करे तो उनको लगता है कि ये उसी भूमिका में इसको किया जा रहा है। हम लोगों का विश्वास है भारत की न्यायिक प्रक्रिया में, भारत के कानून में न्यायालय जो भी फैसला लेगा वो सबको सर्वमान्य होगा। उसमें किसी को बचाने या फंसाने की कोई बात ही नहीं। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद शुक्रवार को जेल से रिहा कर दिया गया है। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने खुलकर हमला बोल दिया है। डिंपल यादव ने कहा कि ये जो रिहाई हो रही है उससे मैसेज दिया जा रहा है कि पूरे भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है। मैम, अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई जो हो रही है उसको लेकर क्या कहती हैं? मैं समझती हूँ कि जो ये रिहाई हो रही है तो ये एक तरह का मैसेज दिया जा रहा है पूरे भारत में कि महिलाओं की स्थिति क्या है। चाहे बिकनी बानो केस हो, चाहे ये वाला पूरा केस हो, तो इस तरह के जो ये आ रहे हैं रिहाई के जो ये फरमान निकाले जा रहे हैं, मैं समझती हूँ ये हमारी भारत की संस्कृति, सभ्यता और महिलाओं के लिए बिल्कुल सही तरह का संदेश नहीं जा रहा है। आम आदमी पार्टी लीडर प्रियंका कक्कड़ ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि विकास कार्य 2014 के बाद ही होना शुरू हुए हैं। वो 2024 का इंतजार करें, उसके बाद उनको चांद पर पहुंच जाएंगे। देखिए, ये तो सच है। आप भाजपा का कोई भी एक स्टेट नहीं गिना सकते जहां पर फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य सेवा, फ्री महिलाओं को बस यात्रा, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब सुविधाएं हो और उसके बाद एक मुनाफे का बजट हो। ऐसा कोई भी और स्टेट नहीं है भाजपा के राज में। तो निश्चित तौर पर भाजपा चाहती है कि आम आदमी पार्टी जो इतना अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल हर जगह इतना पॉपुलर है, उसको किसी तरह क्रश किया जाए, क्योंकि वो भाजपा खुद ऐसी सुविधाएं कहीं नहीं दे पाती। मैंने लगातार आप रिपोर्टर्स के माध्यम से या फिर भाजपा सांसद ने जो पार्लियामेंट में अपने बयान दिए, उनसे पता चला कि बहुत ज़्यादा चाइनीज़ घुसपैठ हो चुकी है भारत में। उनसे ये भी पता चला कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुकी है चीन, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना भारत में बना चुका है, बहुत गांव बसा चुका है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो इन स्ट्रक्चर्स को तोड़ने की ज़रूरत है। सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा। बट ये भी अच्छा है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत ही डिफीटिस्ट एटीट्यूड दिखाया था भाजपा की तरफ और चीन इनकर्जन की तरफ, और उससे ये स्टेप अच्छा है कि कम से कम बातचीत तो हो रही है, बट सिर्फ बातचीत इनफ नहीं है।
भाजपा के अपने सांसद ने सदन में कहा था कि चीन घुस चुकी है अंदर। हमने लगातार रिपोर्टर से सुना, भाजपा के मंत्रियों से सुना कि चीनी घुसपैठ होकर अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुकी है, और एक बहुत ही डिफीटिस्ट एटीट्यूड हमने फॉरेन मिनिस्टर से सुना कि वो एक बड़ी इकोनॉमी चाइना से लड़ने की क्षमता नहीं रखते। तो ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही हताशाजनक है, और ये पॉजिटिव है कि इस पे प्रधानमंत्री मोदी ने बात अगर चर्चा शुरू की है तो, और पर चर्चा से आगे जाना पड़ेगा। कोविड वैक्सीन जब विकसित हुई थी तब भी विपक्ष ने गुमराह किया था, आज चंद्रयान के मुद्दे पर विपक्ष गुमराह कर रहा है। मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर जी को लगता है कि देश में सब कुछ 2014 के बाद होना शुरू हुआ है। मेरा उनसे इतना ही कहना है कि 2024 तक वेट करें और उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने 26 विपक्षी पार्टी के इंडिया गठबंधन पर जोरदार तंज कसा है। AIM चीफ ने कहा कि ये बड़े चौधरियों का क्लब है, वे हमें गाली देते हैं, हमें अपने साथ शामिल करने से कतराते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने जा रही है। इंडिया जो INDI है वो तो अल्टरनेटिव ही है ना सर, मतलब पूरी यूनिटी ऑफ ऑपोजिशन। नहीं, वो अल्टरनेटिव नहीं है। इस देश में हमेशा एक 50 साल के करीब कांग्रेस की सरकार रही, और करीब अब 18-19 साल, क्या 18 साल हो जाएंगे 20 बीजेपी के। इस देश को एक थर्ड सरकार की जरूरत है जो कांग्रेस और बीजेपी से हटकर रहे, तभी इस देश का कुछ सही मानों में हम लोग कुछ काम कर सकेंगे। तो मतलब INDI जो है जिसमें कांग्रेस पार्टी है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए? देखिए, जब कांग्रेस की ही सरकार थी तो UAPA को मजबूत किया गया, और कांग्रेस की ही सरकार में क्या क्या नहीं इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस की सरकार में जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाला गया। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूं मैं। और फिर यही भी कांग्रेस ने जुलाई 2019 में UAPA कानून में बीजेपी को लोकसभा राज्यसभा में सपोर्ट किया, और उसकी वजह से आज कई भारत की जेलों में लोग तड़प रहे हैं, सड़ रहे हैं जेलों में। 3-3, 4-4 साल से बेल नहीं हो रही उन लोगों की, बेल नहीं हो रही उन लोगों की, क्योंकि कांग्रेस ने सपोर्ट किया उस UAPA के कानून को। तो आपका अल्टरनेट एजेंडा क्या है फिर? आप तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फॉरेन फंडिंग हुई, उस पर एक्शन लो। एक्शन लेने का मतलब कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता पर केस बुक होना चाहिए, जेल भी जाना चाहिए था। तो बीजेपी ने क्या किया? बैकडेट में, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में एक लॉ बना दिया, कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया क्योंकि वो भी जेल में जाते थे। तो क्या आप INDI के साथ जाएंगे या फिर आप अभी भी अकेले ही? नहीं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। वो बड़े चौधरियों का क्लब है, उसमें एक एलीट किस्म के चौधरी बैठे हैं, तो हमारा उससे क्या ताल्लुक? वो तो हमको गाली देते हैं, वो तो हमको कुछ और समझते हैं। तो हम तो यही कोशिश करेंगे। देखिए, उस अलायंस में बहन मायावती BSP की नहीं है, KCR चंद्रशेखर राव नहीं है, उसमें आसाम के कई बड़ी पार्टियां बोडो नहीं है, राजस्थान के कई पार्टीज नहीं है, बहुत से पार्टियां नहीं है। विदेश यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह बेंगलुरु इसरो के मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इसरो केंद्र में वैज्ञानिकों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरा है उसका नाम शिव शक्ति रखा है। जनों, आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है।
जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। आप सबने देखा है चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। मानवता का कल्याण। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट के लिए फाइनल में जगह बना ली है। नीरज ने पहली ही कोशिश में 88.77 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित हो रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 27 अगस्त को आयोजित होगा। इस बार केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाया है। गठबंधन का नाम INDIA रखा गया है। विपक्ष में कौन होगा पीएम का चेहरा, इसे लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि विपक्षी एकता के गठबंधन में पीएम का चेहरा कौन होगा। आइए सुनते हैं। हम लोग तो पहले से मानते थे और राहुल जी को हम लोग बहुत करीब से हम लोगों ने देखा है। राहुल जी तो वही हैं जो आज हैं, पहले भी थे वे, आज भी वही हैं। लेकिन जनता ने जाना, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनके सामने आने से, उनकी लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी बेहद घबराई हुई है। इसलिए तो उसकी सदस्यता समाप्त कराई, इसलिए उसके बंगले खाली कराए गए। तो घबराहट तो वहां बहुत ज्यादा है, इसकी संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। पीएम फेस के तौर पर मैं तो कांग्रेसी होने के नाते मैं कहूंगा कि पीएम फेस हमारे राहुल जी हो। सर, प्रियंका गांधी जी की रोल को आप कैसे देखते हैं? आप क्या चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में इलेक्शंस आ रहे हैं, लोकसभा इलेक्शंस है, तो किस रोल में आप देखना चाहेंगे? क्या आप पार्लियामेंट के अंदर देखना चाहेंगे प्रियंका गांधी जी? बिल्कुल देखना चाहेंगे, क्यों नहीं। बहुत हमारे तो स्टार प्रचारक हैं और लगातार सक्रिय भी रहती हैं और लोग उससे बड़े प्रभावित हैं। तो उनका तो उपयोग हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ज्यादा कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिन के निजी दौरे पर शुक्रवार को श्रीनगर पहुंच गए हैं। आज सोनिया गांधी बेटे राहुल से श्रीनगर में मिलेंगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने इस बात की पुष्टि की है कि शनिवार को सोनिया राहुल गांधी से मिलेंगी। राहुल की बहन प्रियंका और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी यहां आ सकते हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी बीते कई दिनों से लद्दाख दौरे पर थे। लेह लद्दाख में राहुल कई जगहों पर गए, लोगों से मिले और इस दौरान उन्होंने कई सियासी बयान भी दिए। कल ही राहुल ने कारगिल में एक जनसभा को भी संबोधित किया था।